व्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़, जो दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है, में रहस्यमय प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहां पर चढ़ाया गया जल या दूध गायब हो जाता है। इस मंदिर का नाम है कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य को। शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, हे त्रिलोक नाथ शंभो हे शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। सृष्टि के जन्म से भी रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल दूध के अदृश्य हो जाने के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कभी राजा नल ने किया था, लेकिन हजारों घड़ों से जलाभिषेक करने के बाद भी वे इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। वहीं इस मंदिर में कभी पांडवों ने भी हवन किया था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में स्थित गढ़मुक्तेश्वर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर अपनी पौराणिकता और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गुरु जी नमस्कार। ये गुरु जी जैसे महाकल्याणेश्वर का मंदिर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? हाँ, इसकी जानकारी है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं NSPG कॉलेज मेरठ निवासी गिरी, मैं शोधार्थी इतिहास विभाग में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर देवीचंद शर्मा गुरु जी, मैं उनके अंदर में 10 नागा सन्यासियों पर इस समय शोध कार्य कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ इस मंदिर के विषय में बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी ने आकर के महाभारत को टालने की बातचीत किए थे कि यह महाभारत न हो, अर्थात यहाँ पर विदुर और कृष्ण का संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके पूर्व भी महाभारत में और बातें देखे जाए तो राजा शिवी जो पांडवों के पूर्वज थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के तपस्या किए थे। और इसके पूर्व भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि तक यहाँ पर इस मंदिर में आकर तपस्या यही किए थे। और इनकी प्राचीनता काफी प्राचीन है। यह त्रेता युग के पूर्व की यहाँ पर सारी बातें मिलती हैं। यदि देखा जाए कि जब मनुष्य में इस धरातल पर उनमें शिवलिंग के पूजन की परिकल्पना मन में आई, तभी से यह शिवालय की उत्पत्ति हुई है। हालांकि मंदिर जरूर कुछ बात की रही होगी, लेकिन इसकी पाषाण और इत्यादि से उल्लेख प्राप्त होता है, ये काफी प्राचीन है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो इसमें जो ये शंकर जी की जो पिंडी है, इसका भी कुछ ये दोहरी शिवलिंग है। नीचे भी उसी प्रकार से शिवलिंग है और ऊपर भी है, अर्थात दोहरा शिवलिंग इस पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या और बल्कि जब भारतवर्ष के लिए कहा जाए तो दोहरा शिवलिंग यही मिल रहा है। दोहरा शिवलिंग नीचे भी उसी की आकृति है और ऊपर भी उसी तरह की आकृति है। और इतनी वृत्ताकार लगभग 12 फीट इसकी नींव है और मध्य में 6 फीट आपको देखें, आप गर्भगृह में गए होंगे तो लगभग दीवार में से जा रहे थे, इतनी चौड़ाई इसका नींव रखा गया है।
तो गुरुजी हमने ये देखा है, ये भी सुना है कि इसमें जो जल या दूध चढ़ाते हैं हाँ। वो मतलब पिंडी सोख लेती है, तो इसका क्या रहस्य है? पिंडी सोखती नहीं है, पिंडी में ऐसा स्पेस बनाया गया है नीचे कि वह नीचे धरातल में चला जाता है। और आप जब मोहनगिरी में यानी कि प्रवेश किए होंगे तो एक तरफ यानी कि दाएं तरफ गंगे माँ दिखाई रहे हैं मकर पर बैठे हुए, बाएं तरफ जमुने वाराह पर बैठे हुए दिखा रहे थे। अर्थात यहाँ पर दो संस्कृति का मिलन, गंगे और जमुने के दुआब के क्षेत्र को भी ये प्रदर्शित कर रहा है। यदि देखा जाए इधर से आपको जमुने, इधर से गंगे माँ, वो दोनों को ये दुआब की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ऐसा टेम्पल जहाँ पर प्राचीन काल में जो बनाया गया है यानी कि दूसरी शताब्दी की ईसा पूर्व में इस प्रकार के टेम्पल को देखने को मिलते हैं इस आकार के, जो पंचायत शैली में बने हुए हैं। तो ये कांवड़ जो चढ़ा रहे हैं, सावन में कांवड़ चढ़ाते हैं, इसका भी थोड़ा हाँ, कांवड़ का एक ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने जल लेकर के और पूरा महादेव पर ब्रज घाट से, हाँ मेरठ ब्रज घाट हापुड़ जिला में है, उसका गढ़मुक्तेश्वर नाम शिव बल्लभपुर प्राचीन नाम आता है। जैसा कि तो उस समय शिव बल्लभपुर के नजदीक से ही आदि गंगे बहती थी, तो वह गंगे माँ से जल ला करके भगवान परशुराम ने पूरा महादेव पर प्रारंभ किया। और भी इसके पूर्व कांवड़ की यात्रा का वृत्तांत मिलता है कि कुंभ के में जब इसका समुद्र मंथन में जब हलाहल बीज निकला, उसे भगवान विश्वव्यापी भगवान शिव शंभु ने उसे अपने गला में धारण कर लिया। अर्थात उससे वो काफी ज्वलयमान हो गए। उसे शीत करने के लिए उस समय की परंपरा कांवड़ियों द्वारा चलाई। भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। और परशुराम का मिलता है, श्रवण कुमार का मिलता है। अर्थात कांवड़ का इतिहास कोई नया नहीं है, यह प्राचीन काल से ही मुझे लगता है कि समुद्र मंथन से के बाद की ये कहानी कही जा सकती है संभवतः। तो ये जो हमारा कल्याणपुर में ये घर से कितने किलोमीटर है वैसे? तो यहाँ पर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ गढ़मुक्तेश्वर में ये भगवान पर एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। जब भगवान शिव शंभु माता सती को कथा सुना रहे थे, मानस कथा, तो उन्होंने कहा ये देवी आज मैं प्रसन्नचित तो हूँ ही, आज कौतूहलवश आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। माँ भगवती बहुत ही प्रेम से कथा सुनी। कहे इस नगर में पूरे ब्रह्मांड में सुंदर शिव बल्लभपुर स्थान है, जिसका दर्शन मात्र करने से प्राणियों के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहे प्रभु अभी मुक्तेश्वर क्षेत्र तो काशीपुर है, अब काशी नगर है, अर्थात वाराणसी है। ये जिसका दर्शन करने से मात्र प्राप्ति होती, उसका मुझे आज कथा सुनाइए। तो यही शिव बल्लभपुर है जो गढ़मुक्तेश्वर के जो अब गढ़मुक्तेश्वर, हालांकि गढ़ शब्द है, कोई गढ़ना शब्द नहीं, गढ़ों की मुक्ति। ये तो प्राचीन काल शिव बल्लभपुर राजा शिवी ने इसे बसा था। शिवी था को यह महाभारत में पांडवों के पूर्वज उन्होंने नगर बसाया। तो यह नगर कोई नया नहीं है, अब इसकी प्रासंगिकता रह गई कि अब हम लोग जाने तो बहुत अच्छी बात है, जिसका दर्शन मात्र करने से मनुष्य को मुक्ति होती है। यहाँ पर महाभारत काल से कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व ही एक सप्ताह लगभग यहाँ पर दीप दान करने के लिए चौमुखी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर अलग अलग घाट पर, जैसे उधर से आ रहे हैं, मतलब चारों घाटों पर अलग अलग से मेला लगना जगह जगह प्रारंभ, बहुत बृहद मेला लगता है। अब बहुत ही शांति से पार भी हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसमें इतने सांस्कृतिक लोगों का समन्वय होता है, उसमें जाति पाति छुआछूत भेदभाव स्वतः ही खत्म हो जाती है, और लोग एक दूसरे से सौहार्द को दीप प्रज्वलित करके अपने अपने घर को मेला देखते हुए प्रस्थान करते हैं। तो इतनी दिव्य स्थान पर हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। तो ये बताएंगे, जैसे माननीय हमारे योगी जी हैं, उन्होंने भी गढ़मुक्तेश्वर के लिए कुछ किया अभी तक? उन्होंने अभी, जैसे कि मैं शोधार्थी इतिहास का हूँ, अभी मैंने हाल ही में 2 महीना लगभग मैंने हस्तिनापुर से पुष्पावती की ऐतिहासिक जो महाभारतकालीन स्थलें हैं, इससे मुझसे मांग किया गया था। मैंने आसिफाबाद के महंत हैं गिरी जी को मैंने सब लिखित रूप से सौंप दिए हैं। ये जो है हापुड़ मंडल में आ रहा है, हालांकि मेरठ मंडल को उन्होंने पर्यटक व पर्यटन दोनों से जोड़ दिया है। ये जो नमामि गंगे के अंतर्गत इसे भी जोड़ने की सारी बातें तैयार हो गई है, जब ही वो एक प्रारूप लगभग पूरी हो गई है। इसको हमने विगत 2-3 महीने पूर्व मैंने ये कार्य करके मैंने लिखित रूप से महाभारतकालीन स्थल हस्तिनापुर से पुष्पावती तक के सभी मंदिरों को मैंने दे दिया। इसमें कुछ ट्रस्ट से भी है और कुछ स्वतः ही ऐसे ही चल रही है, गुरु शिष्य परंपरा में।
गुरु जी जैसे लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे हरिद्वार हमारा उत्तराखंड में था, तो अब गढ़मुक्तेश्वर का भी कुछ योगी जी ने नाम मिनी हरिद्वार करके रखा है इस तरह से? हाँ, मिनी हरिद्वार इसलिए कर दिया है, या गढ़मुक्तेश्वर को मिनी कुंभ इसलिए कर दिया है कि जो है इतने कार्तिक माह के मेले लगने, इतने लोगों के आवागमन होने की वजह से इसे मिनी कुंभ की संज्ञा दे दिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यथार्थ यही है जैसा मैं अवलोकन करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा। हालांकि बृहद कुंभ तो कुंभ ही है, लेकिन कुंभ से जो मिनी कुंभ, छोटी कुंभ जिसे कह सकते हैं, इसमें कहना इसका कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप इस पॉइंट आपके बहुत धन्यवाद जो है आपने हमसे जो छोटी जानकारी लेकर के, हम विश्वास करते हैं कि आप जन जन तक इसे पहुंचाएंगे। इस मंदिर की शक्ति का प्रभाव छत्रपति शिवाजी के जीवन पर भी पड़ा। तब उन्होंने यहाँ पर रुद्र यज्ञ आयोजित किया। गंगा नदी के किनारे पर स्थित यह शिवलिंग के एक और चमत्कार की ख्याति दुनिया भर में है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल और दूध अदृश्य हो जाता है। वह जमीन में कहाँ समा जाता है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। गढ़ के इस मंदिर के रहस्य का पता लगाने के लिए अभी तक कई प्रयास किए गए, लेकिन यह आज तक पता नहीं चल सका है। यह शिव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा, शंकरा भोलेनाथ शंकरा, त्रिलोकनाथ शंभो शिवाय शंकरा, नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव रे महेश्वरा। कल्याणेश्वर मंदिर के बारे में कई पौराणिक प्रसंग प्रचलित हैं। एक प्रसंग के अनुसार प्रसिद्ध राजा नल ने यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक किया था, लेकिन उसकी आंखों के सामने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल भूमि में अचानक समा गया। यह चमत्कार देखकर राजा चौंक गए। इसके बाद उन्होंने हजारों घड़े गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाए, लेकिन यह भी जमीन के अंदर समा गए। थक हार कर राजा ने इसे भगवान शिव की महिमा को समझा और क्षमा मांगकर वापस लौट गए। गढ़मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में अभिषिक्त शिवगणों की 50 योनि से मुक्ति हुई, इसलिए इस तीर्थ का नाम गढ़मुक्तेश्वर दिया गया था। वहीं पौराणिक महत्व के अनुसार कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर का यह भाग था। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में मारे गए असंख्य योद्धाओं की आत्म शांति के लिए पांडवों ने कार्तिक मास की चतुर्दशी को कल्याणेश्वर मंदिर के समीप गंगा में दीपदान कर इसी मंदिर में कई दिनों तक पूजन यज्ञ किया था। यज्ञ के पूर्ण होने पर पांडव यहाँ से सुरंग मार्ग से अपने स्थान पर लौट गए, जिसका प्रमाण आज भी मंदिर के प्रांगण में देखा जा सकता है। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में, प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में, दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, त्रिलोकनाथ शंभो शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव रे महेश्वरा। तो दोस्तों, आपने इस 2 पॉइंट की तरफ से आज कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी ली, जिस पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध या जल अदृश्य हो जाता है। इसके बारे में आपने जानकारी ली। अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।